सूरत-उस-सबा आयत नंबर 38 और फिर उसके आगे 39 इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यसअऊना फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। जो लोग हमारी आयतों के बारे में ये कोशिश करते हैं कि उनको नाकाम बना दें, उनको अज़ाब में धर लिया जाएगा। इस पर कुछ गुफ्तगू मैंने कल अर्ज़ की थी। और वैसे भी दुनिया में कोई कितनी ही इस बारे में कोशिश कर ले कि वो अल्लाह की आयत को यानी अल्लाह के दीन को नाकाम बनाए, वो इस कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक है इस्लाम को, मुसलमानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचाना। एक है इस्लाम को दुनिया से ख़त्म करके नाकाम साबित कर देना। ये मुमकिन नहीं। दुनिया से मुसलमान मिटाया जा सकता है, इस्लाम नहीं मिटाया जा सकता। यानी ये हो सकता है किसी मुल्क के सारे मुसलमानों को तह तेग कर दिया जाए, सबको कत्ल करके खून की नदियाँ बहा दी जाएँ। ऐसा हुआ भी है तारीख़ में। बगदाद में जब दाखिल हुआ चंगेज़ ख़ान, हलाकू ख़ान, तो उसने एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा गर्दनें उड़ाई और खून बह रहा था। कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था। ऐसा हुआ है कुछ अर्सा पहले रूस में इतना सख्त इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कत्ल गारत हुई कि घर में कोई छुप कर भी नमाज नहीं पढ़ सकता था, कुरान नहीं रख सकता था। इतना सख्त जुल्म हुआ कि बच्चे जब बच्चे स्कूल पढ़ने आते थे, मुसलमानों के बच्चे, तो जासूसी के तौर पर उनके टीचर उनसे पूछते थे कि ये बताओ तुम्हारे वालिद इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं या वालदा तुम्हारी इस तरह की वर्जिश एक्सरसाइज करती हैं। फिर वो उनको नमाज़ पढ़ के दिखलाते, कहते ऐसे ऐसे वो वर्जिश करते हैं। ये पता चलाने के लिए कि कहीं खुफिया तौर पर घरों में मुसलमान नमाज़ पढ़ तो नहीं रहे। अगर कोई बच्चा कह देता हाँ अम्मी ऐसी वर्जिश करती है, अबू ऐसी वर्जिश करता है, उनको कत्ल कर देते। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने मुसलमानों की गर्दनें उड़ा दी, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा। इस्लाम की मिसाल रबड़ की सी है, एक जगह से दबाओगे तो दूसरी जगह से उभरेगा, वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस्लाम को कोई नाकाम बनाने की कोशिश भी करे। अजब बात ये है, जो लोग इस्लाम को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, उनका ज़मीर भी उनको गवाही देता है कि इस्लाम नहीं मिट सकता, इस्लाम नहीं दुनिया से ख़त्म हो सकता। ये उनका ज़मीर भी उनको गवाही देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का में दावत दीन शुरू की, तबलीग दीन शुरू की। सारे आपके ख़िलाफ़ थे और सब ने एका किया हुआ था कि हमने मोहम्मद को भी मिटाना है और इसके दीन को भी मिटाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जब आपने हिजरत की है मदीना की तरफ, तो आपके घर के बाहर मुहासरा कर लिया 100 आदमियों ने, एक आदमी को कत्ल करने के लिए, लेकिन नहीं कर सके। ग़ज़वा खंदक के मौके पर 10,000 का लश्कर लेकर आ गए, लेकिन नहीं कर सके। और सामने मुकाबले में 2800-2900 आदमी है, 3000 भी पूरे नहीं, और इधर 10,000 है। जितनी कोशिशें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी चाहे की गई, जब इस्लाम बिल्कुल इब्तदा की उभरती हुई कौंपल था, जब इस्लाम बिल्कुल अभी फूट रहा था, तना तो बड़ा क्या बनना था, तनावर दरख्त तो क्या बनना था, अभी तो बिल्कुल ऐसे छोटा सा पौधा जहर नज़र में जिसको यूँ मसलो तो मसला जाए कि हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था। चंद लोग ही तो थे कलमा पढ़ने वाले। उस ज़माने में जब इस्लाम को नहीं मिटाया जा सका, तो बाद में कैसे मिटाया जा सकता है। और मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिसने भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, दिल उसका भी बोलता था कि इस्लाम नहीं मिट सकता। आपको मैं खालिद बिन वलीद का अपनी उनकी कारगुजारी सुनाऊँ। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु 8 हिजरी में मुसलमान हुए। आखिर ज़माने में 11 हिजरी में तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया, और ये 8 हिजरी के एंड में मुसलमान हो रहे हैं, तकरीबन सफ़र में, इब्तिदा में 8 हिजरी में मुसलमान हो रहे हैं। आगे 9-10 हिजरी 11 में आप शुरू में दुनिया से चले गए। जिस दिन इस्लाम नमूदार हुआ है, उस दिन से लेकर
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से सिर्फ 2-2.5 साल पहले तक खालिद बिन वलीद ने हमारे अंदर टिल का ज़ोर लगा लिया, एड़ी की चोटी का ज़ोर लगा दिया कि मुसलमानों को और दीन को मग़लूब कर दिया जाए। और वो बहादुर थे और वो लड़ाके थे और जंगजू थे, सिपा सालारी जानते थे, क़ियादत जानते थे, सियादत जानते थे कि कैसे किसी को मग़लूब किया जाता है। शजाअत के बड़े शाह सवार थे। इतने बड़े आदमी का तबसरा और तज्ज़िया मैं आपको सुनाऊं, कम अज़ कम उनको तो कहना चाहिए था कि हाँ नहीं, इस्लाम मिट सकता है। कहने लगे जब अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डालना शुरू की, मेरे दिल में इस्लाम लाने का वक्त करीब आया, का उसकी सरगुज़श्त कहानी कारगुजारी क्या हुई। कहा मैंने दिन में एक दफ़ा दिल में सोचा बैठे बैठे, मैंने कहा खालिद बस कर, बहुत हो गई है, इतना अरसा हो गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते और इस्लाम को नीचा दिखलाते दिखलाते और इस्लाम को दबाते दबाते और इस्लाम को नाकाम साबित करते करते। लेकिन खालिद तू खुद बता, क्या हर जंग से वापसी पर तेरा दिल नहीं कहता था कि खालिद तू बेफ़ायदा दौड़ धूप कर रहा है, एक दिन मोहम्मद का कलमा बुलंद होगा। का खालिद बता, ये दिल नहीं कहता था? तो खालिद ने कहा कि मैंने कहा ये तो था। अपने आप से गुफ्तगू हो रही। कहने लगे मैं ऐसे फिर परेशान सा रहता था, मैं कहता था मेरा दिल शुरू से यही कहा आ रहा है कि मैं गलत तरफ दौड़े जा रहा हूँ, भला जितनी जंगें लड़ रहा हूँ मैं गलत ही लड़ रहा हूँ। हालांकि ओहद में तो खालिद बिन वलीद ने मार लिया था, जब पिछले जबल रुमात की तरफ से हमला किया है। अब भी वो पहाड़ी माशाल्लाह मौजूद है, अल्लाह सबको ले जाए उसको देखें। तो जब उस पहाड़ी के ऊपर जाकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने हमला किया तो मुसलमान नरगे में आ गए, एकदम मुसलमानों की लाशें बिछ गईं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ज़ख्मी हो गए। इतनी बड़ी अपनी तरफ से कारकर्दगी करने के बाद भी खालिद कह रहा है जब भी कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोशिश करके वापस आया हूँ, यही दिमाग ने कहा है कि बेफ़ायदा दौड़ धूप है, तो इस उभरते हुए कलमा इस्लाम को कभी मग़लूब नहीं कर सकता, एक दिन ये कलमा बुलंद होगा। फिर कहने लगे इन्हीं दिनों में ही जब ग़ज़वा हुदैबिया का वाक़या आया था तो कुछ और चोट पड़ी हुई थी। हुदैबिया 6 हिजरी में हुई। कहने लगे कि हुदैबिया के मौके पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के 14,000 का लश्कर लेकर आए मक्का मुकरमा में, 1400 बल्कि लेकर आए मक्का मुकरमा में उम्रा करने के लिए, तो मुशरिकीन मक्का ने रोक लिया हुदैबिया के मकाम पर। ये मौजूदा हुदैबिया जद्दा से मक्का मुकरमा आए तो मक्का से काफ़ी पहले बाएं हाथ पर एक इलाका आता है शमसिया, मौजूदा उसका नाम शमसिया। ये वही जगह है जहाँ पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ रहते और हुदैबिया थी और आपने सुलह की थी। तो अब अल्लाह के नबी हुदैबिया में आए और रोक लिया गया मुशरिकीन मक्का की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप उम्रे के लिए नहीं आ सकते। मुशरिकीन मक्का ने सख्त शराइत रखी। इस मौके पर खालिद बिन वलीद अपना एक फिर तबसरा बताते हैं कि जब हजूर अलैहिस्सलाम आए वहाँ और अपने लश्कर को लेकर वहाँ ठहरे और इधर से मुशरिकीन मक्का का पैगाम गया कि आप आगे नहीं आ सकते, आप वहीं बैठे, वहीं से आप हमारी मुरासलत होगी, कासिद आएंगे, ख़त व किताबत होगी, पैगाम रसानी होगी, जो बाद में हमारा आपस में मुआहदा तय होगा उस पर अमल होगा, फ़िलहाल आप आगे नहीं आ सकते। कहते हैं अल्लाह के नबी वहाँ ठहर गए। अभी वो ठहरे ही थे तो ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैं एक दस्ता अपने साथ नौजवानों का लेकर, उस वक्त ये काफिर हैं, मैं एक नौजवानों का दस्ता लेकर वहाँ पहुँच गया। अभी मुसलमान ठहरे हैं, ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगे तो मैं प्लानिंग करने लगा कि नमाज के दौरान ही इन पर हमला कर देते हैं। कि हम ऐसे प्लानिंग करते ही रहे कि उन्होंने वो नमाज की 4 रकातें पढ़ी ली कि हम अभी तक मनसूबा बंदी नहीं कर सके कि जिसके मुताबिक हम उन पर हमला कर दें। ज़ोहर की नमाज हो गई। फिर जब असर की नमाज का वक्त आया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ पढ़ी। आधी नमाज पढ़ने के लिए आपने मुसलमानों को नमाज पे लगा दिया, आधों को लगा दिया कि ऐसा ना हो कि हम पर कहीं से हमला हो जाए, तुमने पीछे चौकन्ना रहना है। कि जब ये 2 हिस्सों में लश्कर बट गया, एक लश्कर इसलिए हो गया कि कहीं उन पर हमला ना हो, तो मेरे दिल ने कहा कि देख खालिद, क्या ये गैबी निज़ाम नहीं है? इसको किसने बताया है? ज़ोहर में तो हम प्लानिंग करते रहे और हम कुछ ना कर सके, असर में हम चौकन्ना थे कि अब जब असर की नमाज के लिए खड़े होंगे तो नाउज़ुबिल्लाह हम भून देंगे। लेकिन ये निज़ाम ही बदल दिया इस शख्स ने। कहने लगे कि मुझे उस वक्त भी चोट पड़ी थी तो मोहम्मद के कलमे को मग़लूब नहीं कर सकता, जितनी दौड़ धूप कर ले। कहा सुलह हो गई, हजूर अलैहिस्सलाम चले गए, वापस उम्रा नहीं किया। अगले साल आप फिर उम्रे की कज़ा करने के लिए मुआहदा ये हुआ था कि इस साल आप उम्रा ना करें,
आप बग़ैर उम्रा किए वापस चले जाएँ, अगले साल आप आकर उम्रा कर लें। मुआहदे के मुताबिक अगले साल जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए उम्रे के लिए, तो खालिद बिन वलीद मक्का से भाग गए। ये 7 हिजरी का वाक़या है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ मक्का में रहता नहीं हूँ जिसमें मोहम्मद ने आना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर चले गए, अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए। तो खालिद बिन वलीद के भाई वलीद बिन वलीद ये मुसलमान हो चुके थे, मदीना गए हुए थे पहले से, मुसलमानों में से थे। जब यहाँ अल्लाह के नबी पहुँचते हैं मक्का में उम्रे के लिए, तो वलीद बिन वलीद गए फ़ौरन अपने भाई खालिद बिन वलीद को ढूंढने के लिए। गए तो घर में नहीं थे, पता किया कहाँ है, का पता नहीं है, बस कहीं चले गए मक्का से। तो वलीद बिन वलीद वापस आए, ढूंढ कर नहीं मिले। तो अल्लाह के नबी ने वैसे पूछा वलीद से, खालिद कहाँ है? उन्हें कहा या रसूलल्लाह, मैं ख़ुद भी उन्हें ढूंढने गया था, नहीं मिले मुझे। तो आपने फरमाया वलीद, खालिद जैसा समझदार आदमी होकर भी अभी तक इस पर यह बात नहीं खुली कि इस्लाम मगलूब नहीं हो सकता। का खालिद जैसे आदमी पर भी, इतना समझदार आदमी, इस पर अभी तक ये बात नहीं खुली कि इस्लाम मगलूब नहीं हो सकता। ये सच्चा मज़हब है। खालिद जैसा आदमी नावाकिफ़ है। अगर खालिद मुसलमान हो जाता, जितनी बेफ़ायदा कोशिशें ये इस्लाम के ख़िलाफ़ लगा रहा है, अगर ये इस्लाम पर लगाता तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बाकी मुसलमानों से आगे रखता और इसके लिए बेहतर होता। ये बेफ़ायदा दौड़ धूप कर रहा है। ये अल्लाह के नबी की खालिद बिन वलीद के भाई वलीद बिन वलीद से इजमाली बात है। जब वापस कर उम्रा करके वापस जाने लगे, तो वलीद बिन वलीद, मुसलमानों का लश्कर तैयार हो रहा है, ये खालिद बिन वलीद के घर गए। पता किया भाभी से, खालिद का नहीं है। कहा अच्छा तो मैं रुकल देकर जा रहा हूँ ख़त, ये खालिद के हाथ में पकड़ाना है और किसी को नहीं देना। मैं कहा ठीक, कई अमानत है, इसको ज़ाया नहीं करना। कहा ठीक। इन्होंने ख़त लिखा खालिद बिन वलीद के नाम, कहा वलीद बिन वलीद की तरफ से खालिद बिन वलीद के नाम। और उसके बाद कहा कि खालिद, हम उम्रे के लिए आए थे, मैं तुम्हें मिलने के लिए आया, खालिद तो मुझे नहीं मिले। मैं तुम्हें ढूंढा, तुम फिर भी नहीं मिले। खालिद कब तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे? कब तक तुम ऐसे ही फिरते रहोगे? तुम्हें खालिद कब समझ आएगी? फिर कहने लगे अल्लाह के नबी ने भी मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा कि खालिद कहाँ है, और ये भी कहा कि खालिद जैसा समझदार और ज़हीन आदमी भी अभी तक इस्लाम की हक़ानियत को नहीं समझ रहा। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर खालिद मुसलमान हो जाते, ये अपनी कोशिशें यानी जो बेफ़ायदा दौड़ धूप उधर लगा रहे हैं, अगर ये इस्लाम पर लगाते तो इनके लिए बेहतर होता और हम इनको दूसरे मुसलमानों से आगे रखते। खालिद, बहुत देर हो चुकी है, अब मौका ना हाथ से जाने दो, कलमा पढ़ लो, वस्सलाम। वलीद बिन वलीद नीचे नाम लिखकर मोहर लगाई, उनको पकड़ा दी। कहा यह ख़त खुलने ना पाए, किसी को देना नहीं। कहा उन्होंने कहा मेरा वादा हो गया, मैं खालिद को दूँगी। ये वापस आ गए। जब ये वापस आ गए तो खालिद बिन वलीद को पता चला कि मुसलमान चले गए। वो घर आए, आकर बीवी ने ख़त पकड़ाया, कहा आपका भाई वलीद ख़त दे गया था। तो उन्होंने ख़त खोला, वलीद बिन वलीद की तरफ से खालिद बिन वलीद के नाम। खालिद तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें मिलने के लिए आया, तुम मुझे नहीं मिले। खालिद, ये वो जुमले पढ़ रहे हैं और अंदर ही अंदर दिल की दुनिया बदल रही है। खालिद तुम कब तक भटकते रहोगे? खालिद तुम्हारे बारे में हजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा था और कहा था कि खालिद जैसा समझदार आदमी भी अभी तक नहीं समझ रहा। आखिर तक वलीद बिन वलीद वस्सलाम ख़त पूरा पढ़ा। खालिद की दिल की दुनिया बदल गई। खालिद कहने लगा सच कहते हैं कि खालिद जैसे समझदार आदमी पर अभी तक इस्लाम की सदाकत नहीं खुली। हक़ तो ये है कि खालिद खुल तो चुकी है, क्यों देर लगाता है? तो अपने आप से बातें कर रहे हैं कि खालिद क्या हकीकत नहीं है कि तेरे ऊपर ये बात खुल चुकी है, तुझे अल्लाह ने समझदारी दी है, तेरा दिल दिमाग तुझे कहता है कि इस्लाम सच्चा है, फिर किस बात की देर है? कहने लगे मैंने कहा कि बस बहुत हो गई है, अब जिस बात को ज़मीर मानता है उसी के पीछे चलना चाहिए। कहा मैं वहाँ से उठा और सरदारान मक्का में से सफ़वान बिन उमैया के पास आया। ये उमैया बिन अबी खल्फ का बेटा है सफ़वान। उमैया कत्ल हो गया था जंग बदर में। कहा मैं सफ़वान के पास आया तो खालिद ख़ुद सरदारों में से है, उसको झुक कर बात करने की क्या ज़रूरत थी? छुप कर भी बात करने की, नीचे लग कर भी। सफ़वान से कहा कि खालिद के इरादे बदल चुके हैं, मदीना जाने का इरादा है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, आपका क्या ख्याल है? फिर खालिद ने कहा सफ़वान से कि सफ़वान हमारी ताबीर देखें कि सफ़वान हमारी तादाद दाढ़ों की तरह कम होती जा रही है। जैसे दाढ़ बिल्कुल थोड़ी होती है, दांत ज़्यादा होते हैं, कि हमारी तादाद दाढ़ों की तरह कम होती जा रही है। देखो कैसे हम दबते 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 चले जा रहे हैं और मुसलमान इस्लाम कैसे उभरता उभरता चला जा रहा है। सफ़वान बहुत हो गई है, जो हक़ है उसको मान लेना चाहिए, चलते हैं मदीने।
तो सफ़वान ने कहा खालिद तुमने जाना है तो जाओ। सफ़वान कभी नहीं जा सकता। कोई मक्का में एक आदमी भी अगर न रहे मेरे साथ, अकेला सफ़वान रहे तो भी ये मोहम्मद के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। खालिद कहते हैं मैं वापस आ गया। मैंने दिल में कहा ये इसलिए अड़ गया है कि इसका वालिद उमैया बिन अबी खल्फ और इसका भाई ये दोनों बदर में कत्ल हो गए थे। इसको वही अना और ज़िद लिए बैठी है, इसलिए इसको हकीकत के ऊपर समझ नहीं आ रही, यानी ज़िद की वजह से अड़ा हुआ है। दूसरा सरदार था इक्रमा बिन अबी जहल मक्का मुकरमा का। कहते हैं मैं इक्रमा के पास गया। मैंने इक्रमा से कहा कि इक्रमा कब तक भटकते रहेंगे? क्या ये हकीकत नहीं है कि मोहम्मद का कलमा मगलूब नहीं हो सकता, ये इस्लाम गालिब होगा? ये बात हकीकत नहीं है। इक्रमा चुप हो गए। कहा इक्रमा मैं मदीने जा रहा हूँ, मोहम्मद का कलमा पढ़ने चलना है। इक्रमा कहने लगे मैं तो नहीं जाता। खालिद ने कहा मैंने जाना है। इक्रमा ने कहा मैं किसी सूरत भी नहीं जाऊँगा। खालिद ने कहा अच्छा फिर एक एहसान लगाना, मैं जा रहा हूँ और मैंने फ़ैसला कर लिया है, तो मेरी बात अपने तक ही रखना कि मैंने कल परसों निकल जाना है। उसने कहा चलो ये ठीक हो गया। दोनों सरदार थे। कहा ये ठीक हो गया, तुम्हारे जाने की इतला नहीं दूंगा कि तुम 2-3 दिनों में निकलने वाले हो। कहा ठीक। ये चले और मदीना की तरफ सफ़र करने के लिए अपनी ऊँटनी घर से ली और मदीना की तरफ चल पड़े। उस्मान बिन अबी तलहा रास्ते में इनको मिले। उस्मान बिन तलहा, ये उस्मान बिन तलहा वो हैं जिनके हाथ में फ़तह मक्का के मौके पर चाबी दी गई। रास्ते में उस्मान बिन तलहा मिले। खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैंने सोचा कि इसको कहूँ या न कहूँ। फिर मैं सोचता मक्के वाले सख्त हैं, इन्होंने मानना तो है कोई नहीं, न सफ़वान ने माना है न इक्रमा ने माना है, इसने भी नहीं मानना, फ़ायदा क्या है बात करने का। फिर कहने लगे मेरे जहन में बात करने में क्या हर्ज है, क्योंकि ये खालिद सरदार लोगों में से, अगर कोई आमी होता तो छुप कर जाता, उसमें इतनी ज़रूरत ना होती कि यूँ सरदारों को बता कर जाता। तो खालिद ने कहा बात करने में क्या हर्ज है। तो उस्मान से कहा कि उस्मान मेरा मदीने का इरादा है, कब तक भटकते रहेंगे? क्या अभी तक हमारी अक्लों को समझ नहीं आई? उस्मान कहने लगे खालिद बात तो तुम्हारी ठीक, हकीकत तो यही है कि इस्लाम सच्चा है और इसी को गलबा होना है। खालिद ने कहा कि मैंने अपनी ऊँटनी फज नामी जगह पर, मदीना से बाहर एक घाटी थी मक्का से बाहर, मैंने वहाँ ऊँटनी अपनी बिठा दी है, मैंने कल निकलना है, अगर तुम्हारा इरादा हो तो बताओ। उस्मान ने कहा चलो तुम फिर एक दिन की मोहलत दो, ठहर जाओ, कल चलेंगे, आज नहीं चलते, मैं थोड़ी तैयारी कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक। उस्मान के साथ बात होगी खालिद बिन वलीद की, अगले दिन तय होगी जगह कि फज वाली जगह ज़रा करीब है, इससे आगे है याजज, तो याजज पर हम दोनों जमा होंगे, इधर से मक्का से इकट्ठे नहीं निकलेंगे। उन्होंने कहा ठीक। उस्मान बिन तलहा अगले दिन सुबह सुबह मुँह अंधेरे घर से ऊँटनी निकाली और चल पड़े, और खालिद बिन वलीद पैदल। खालिद बिन वलीद ने जाकर फज से अपनी ऊँटनी ली और उस्मान बिन तलहा ने अपनी ऊँटनी लेकर याजज के मकाम पर दोनों इकट्ठे हुए। दोनों मुकर्रर वक्त फजर की जैसे सूर्य तुलू हुआ तो ये दोनों याजज पर पहुँच चुके थे। दोनों इकट्ठे हुए, अब ये रवाना हो रहे हैं, इधर सूर्य तुलू हो रहा है, उधर इनकी किस्मत का सूर्य तुलू हो रहा है। ये चल रहे थे, आगे हद्दा नामी मकाम पर पहुँचे तो रास्ते में अम्र बिन आस मिले। तो खालिद बिन वलीद ने कहा किधर का इरादा है? उन्होंने कहा तुम्हारा किधर का इरादा है? आपस में बात हुई तो सबकी गर्द एक निकली कि मदीने हाज़री का प्रोग्राम है। खालिद ने कहा हम भी इसीलिए जा रहे थे। अम्र बिन आस ने कहा मैंने तो किसी से बात नहीं की, मैं तो अकेले ही चल के जा रहा था। उन्होंने कहा आज। ये तीनों गए। मदीना मुनव्वरा से पहले हर्रा पहाड़ी पथरीला रेतला इलाका था, शहर से बाहर। ये जहाँ पर ना शोहदाए हर्रा का नाम सुना होगा आपने, जन्नतुल बकी में दाखिल होने के बाद जितनी कब्रें रास्ता चल रहे हो ना, दाएं तरफ सारी कब्रें सिंगल है, बाएं तरफ शुरू में ही बिल्कुल एक बड़ी लंबी जगह बनी हुई है। ये जो लंबी जगह है ना, ये शोहदाए हर्रा है। हर्रा में जंग हुई थी, मनहूस यजीद ने लश्कर भेजा मुस्लिम बिन उक़बा की क़ियादत में, यहाँ आकर उसने मुसलमानों को शहीद किया था। तो कई सहाबा शहीद हो गए थे, तो उसको शोहदाए हर्रा कहते हैं। ये हर्रा बनता है मदीना मुनव्वरा के मगरिब, मशरिक़, शिमाल, जनूब, शिमाल मशरिक़ की तरफ, शिमाल मशरिक़ की तरफ, जहाँ मौजूदा वक्त में कंबलों की मार्केट है, इस तरफ ये हर्रा का इलाका था। यहाँ आकर शोहदाए हर्रा वाला वाक़या पेश आया और ये खालिद बिन वलीद, अम्र बिन आस और उस्मान बिन तलहा, ये तीनों हर्रा में आए। इन ऊँटनें बिठाई और अपने आप को साफ़ सुथरा किया, क्योंकि सफ़र करके आते उस ज़माने का पैदल सफ़र था। गुस्ल शुसल किया, ये रवाना होने लगे मदीना की तरफ अल्लाह के नबी से मिलने के लिए। रास्ते में खालिद बिन वलीद की वलीद बिन वलीद से मुलाकात हो गई। वलीद ने कहा खालिद
जल्दी आओ, अल्लाह के नबी को इतला हो गई है तुम्हारे आने की और वो आपके इंतज़ार में है और बहुत खुश है। खालिद बिन वलीद साफ़ सुथरे होकर मस्जिद मदीना में गए तो मस्जिद नबी में गए तो अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे थे। दूर से आंखें दो चार हो गई। अल्लाह के नबी ने खालिद को आते देखा और खालिद ने अल्लाह के नबी को देखा, तो जैसे ही आंखें दो चार हुई तो मेरे नबी का चेहरा खिल उठा। खालिद सामने गए, दो जानों बैठे कि या रसूलल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम का जवाब दिया। कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, और कुछ नहीं कहा। अल्लाह के नबी का चेहरा बहुत खिल उठा। फिर आपने वही फरमाया कि खालिद, मैं पहले भी कहता था कि एक दिन ज़रूर आएगा, खालिद जैसा समझदार आदमी इस्लाम के सही होने को ज़रूर समझेगा और एक दिन ही आएगा। और खालिद वो दिन आ गया है कि तुम आ गए हो। खालिद बिन वलीद ने कहा या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी कोशिशें की अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया खालिद, तुम्हें पता नहीं, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम अपने पिछले सारे जुर्म जो काफिर के होते हैं मिटा देता है। जब इस्लाम किसी की ज़िंदगी में आता है तो पिछले जुर्म धुल जाते हैं। खालिद ने कहा जी हाँ या रसूलल्लाह, ठीक है, लेकिन मेरा दिल कहता है ज़बान रिसाला से खालिद के बारे में दुआ निकले। आप शफ़क़त फरमाएं, मेरा नाम लेकर दुआ करें। फिर अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए, कहा या अल्लाह, खालिद ने आज तक जितनी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशें की हैं सबको मुआफ़ फरमा। फिर खालिद कहने लगे अब वो करूँगा जो इस्लाम की हिमायत में होगा। और फिर उसके बाद अम्र बिन आस आगे बढ़े, उन्हें कलमा पढ़ा। उस्मान बिन तलहा आगे बढ़े, इन्होंने कलमा पढ़ा। फिर खालिद कहते हैं कि आज मेरे ज़मीर की आवाज़ पूरी हो चुकी थी, जो एक मुद्दत से दिल में थी कि इस्लाम सच्चा है, कि आज आवाज़ पूरी हो गई थी। कि फिर वो जो अल्लाह के नबी का जुमला मेरे भाई वलीद बिन वलीद ने ख़त में लिखवाया था कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर खालिद बिन वलीद ये सारी बेफ़ायदा दौड़ धूप इस्लाम के ख़िलाफ़ करने के बजाय इस्लाम के हक़ में करता तो इसके लिए बेहतर भी होता और हम खालिद को मुसलमानों से आगे रखते। का फिर खालिद बिन वलीद कहते हैं मुझे मेरे रब की कसम, अल्लाह की नबी की सारी ज़िंदगी में जब भी कोई अहम जगह आई, जब भी कोई मुश्किल मकाम आया, ज़रूरी और बड़ी जगह आई, अल्लाह के नबी ने बाकी सहाबा को पीछे करके खालिद बिन वलीद को अमीर बनाया, इनको सिपा सालार बनाया, मुझे आगे रखा लश्करों में। का वैसे ही हुआ। फिर खालिद बिन वलीद ने वो माशा अल्लाह कारनामे सर अंजाम दिए जिसको आज तक दुनिया जानती है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये बात मैंने इसलिए की है, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लदीना यस्अऊना फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन, जो कोशिश करते हैं कि हमारे दीन को आजिज़ कर दें, हमारा दीन नाकाम बना दें, का ये नहीं कर सकते। आखिरत में इनकी बर्बाद है, दुनिया में भी नहीं कर सकते। खालिद बिन वलीद से ज़्यादा तो किसी ने कोशिश भी नहीं की थी इस्लाम को मिटाने की। और खालिद बिन वलीद जैसी बहादुरी, क़ुव्वत, दिलेरी, सिपा सलारी, हिकमत, सारी चीज़ें तो शायद किसी में थी भी नहीं। इतना बड़ा सिपा सालार और जंगजू आदमी और हिकमत वाला आदमी और बहादुर आदमी और क़वानीन जंग जानने वाला आदमी भी जंगें लड़कर भी कहता है कि हर जंग से वापसी पर मेरा ज़मीर कहता था कि खालिद बेफ़ायदा दौड़ धूप कर रहा है, एक दिन आएगा मोहम्मद का कलमा बुलंद होगा, तेरा कोई फ़ायदा नहीं। कहा जब इस्लाम लाया तब ज़मीर मुतमईन हुआ। मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया, इस्लाम उभरने के लिए आया है। ना आज तक किसी से मिट सका है और ना ये मिट सकेगा जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। क़यामत के नज़दीक अल्लाह ख़ुद ही चाह लेगा कि क़यामत आनी है, निज़ाम बनना है, तो दुनिया से इस्लाम चला जाएगा। लेकिन जब तक नहीं आना वो वक्त मुकर्रा, दुनिया एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दे, इस्लाम को नहीं मिटा सकती। इस्लाम अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैहि, मेरे नबी का फरमान है, इस्लाम बुलंद होता है, इस्लाम दबता नहीं है, इस्लाम उठता है, इस्लाम गिरता नहीं है, इस्लाम परवान चढ़ता है, इस्लाम दबता नहीं है। हमेशा से ये बाला रहा, बाला है, बाला ही रहेगा और सही इसकी शान दिन क़यामत के ज़ाहिर होगी, जब हर तरफ चर्चे ही चर्चे होंगे। नेकी आएगी, नमाज आएगी, कहेगी अल्लाहुम्मा इन्नी अनस्सलाह, ऐ अल्लाह मैं नमाज हूँ, मेरा भी तो कोई मकाम होगा। अल्लाह फरमाएगा इन्नकी अला खैर, अच्छी चीज़, बस इससे ज़्यादा अल्लाह उसको कुछ नहीं कहेगा। नमाज, सदका आएगा, ज़कात आएगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अना सदका, ऐ अल्लाह मैं सदका ज़कात इस्लाम का रुकन हूँ। अल्लाह फरमाएगा इन्नका अला खैर, अच्छी चीज़। ऐसे ही अमाल आते रहेंगे, अल्लाह ताला कहता रहेगा तू अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। फिर इस्लाम आएगा, अल्लाह ताला से कहेगा ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अनल इस्लाम, अल्लाह आज मैं इस्लाम हूँ। अल्लाह फरमाएगा हाँ बिका आखुद व बिका औती, आज तेरी वजह से लोगों को शानें मिलेंगी, आज तेरी वजह से लोग जलील होंगे। जिन्होंने तुझे सीने से लगाया आज उनको शानें मिलेंगी, जिन्होंने तुझे धक्के दिए आज वो जलील होंगे।
आज मैं इस्लाम के बाला होने का नमूना यहाँ दिखलाऊंगा। लोग खुली आंखों देखेंगे इस्लाम कैसे बुलंद था और है और रहेगा। तो इस्लाम की बालादस्ती, इस्लाम का बड़ापन, इस्लाम की शान दिन क़यामत के ज़हर हो रही होगी। फिर मेरा रब ऐलान करता है कुरान में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, लोगों अगर अल्लाह के यहाँ कोई दीन काबिल कबूल है तो वो इस्लाम है, बस बाकी सब मरदूद है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इस्लाम कोई नहीं मिटा सकता, इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया, बनाने वाले इस्लाम को बनाने वाले नहीं, इसको मिटने के लिए बनाया ही नहीं है, तो ये मिट कैसे सकता है। खुशकिस्मत वो हैं जो इसके बुलंद होने में अपना हाथ डाल लें, अपना किरदार अदा कर लें, इस्लाम की तबलीग में, इस्लाम की इशाअत में, इस्लाम की बुलंदी में अपना हिस्सा डाल लें। ये खुशकिस्मत हैं, इनके भाग जाग उठे। इस्लाम तो वैसे भी फैलेगा, इस्लाम तो वैसे भी बुलंद रहेगा, लेकिन खुशकिस्मत हैं वो चेहरे, वो कदम, वो हाथ, वो ज़बानें जो इस्लाम की हिमायत में बोली, इस्लाम की हिमायत में चली, इस्लाम की हिमायत में लिखा, इस्लाम की हिमायत में सोचा, इस्लाम के लिए खून पसीने बहाए। ये खुशकिस्मत हैं। वरना जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ कदम उठाए, कलम उठाए, वो कदम भी टूट गए, वो कलम भी टूट गए, उनके पसीने वाले भी, खून वाले भी कब्रों में चले गए। इस्लाम कल भी हरा भरा था, आज भी हरा भरा है, कल भी हरा भरा रहेगा। ये ना कभी मुरझाया है ना मुरझाएगा। हाँ, मुसलमान को आप काट सकते हैं, मुसलमान की गर्दन उड़ा सकते हैं, किसी बस्ती में मुसलमानों की ज़िंदगियों का चराग गुल कर सकते हैं, मुसलमानों का गुल, मुसलमानों का फूल, मुसलमानों का पौधा आप मसल सकते हैं, लेकिन इस्लाम को नहीं मसल सकते। इस्लाम उस दिन मसला जाएगा जिस दिन आप कहें इस्लाम दुनिया में कहाँ दिख लो, उस दिन इस्लाम मसला जाएगा। ये कोई ताकत नहीं कर सकती, ना आज तक किसी ताकत ने किया और ना अब कर सकती है और ना आइंदा कर सकेगी। खुशकिस्मत हैं वो चेहरे और वो ज़बानें और वो कदम और वो कलम जो इस्लाम की तबलीग में लग गए, इस्लाम की हिमायत में लग गए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस्लाम फैलाने वालों में शामिल करे ताकि खुशकिस्मत लोगों में शामिल हों। वरना जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखा तो कौन सा तीर मार लिया, जिन्होंने उनकी हिमायत में लिखा, बोला, चले, दर दर के धक्के खाए, ठोकरें खाई, पार लगे, आखिरत में भी पार, दुनिया में भी पार। अल्लाह ताला हम सबको दीन फैलाने वालों में शामिल फरमाए, दीन के हमदर्द लोगों में, दीन की खिदमत करने वाले लोगों में शामिल फरमाए। ये जो लोग मदरसों के ताउन करते हैं ना, ये भी इस्लाम फैलाने वाले लोगों में शामिल है। ये जो आई हुई जमातों का इकराम करते हैं, इनकी नुसरत करते हैं, ये भी इस्लाम फैलाने वालों में शामिल है। किसी दर्जे में तो हिस्सा पड़ ही रहा है। हो हमारी ज़िंदगी इस्लाम फैलाने के अंदर लग रही हो, किसी ना किसी दर्जे में भी लग रही हो। बाकी जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना गुड़ उतना मीठा। वरना आखिरी दर्जा तो ये है कि उलमा की खिदमत, मदारिस की खिदमत, मसाजिद की खिदमत, जमात में निकलने वालों की नुसरत, उनकी खिदमत, उनकी हिमायत। इंशाअल्लाह किसी दर्जे में तो हम भी अल्लाह के दीन फैलाने वालों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह इसी पर जीना मरना फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।